आज फिर से हम नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं आपके समक्ष। तो सबसे पहले मैं सतीश आप सभी व्यूअर्स का फिर से धन्यवाद और नमस्कार करना चाहूँगा। आज जो हमारा विषय रहेगा वो वास्तु के ऊपर रहेगा। बहुत ही अच्छा विषय है। विषय स्टार्ट करने से पहले जो आज हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये मैडम पूनम चहल जी है, पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं और काफ़ी समय से एस्ट्रो वास्तु में अपना कार्य कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट है और काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो वीडियो को टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं पूनम मैम को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो आपका कीमती समय हमें थोड़ा सा निकाल के दिया है। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं। नमस्कार सभी को। नमस्कार सतीश जी। आपके साथ जब भी जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम पूनम चहल है। मैं पानीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और वास्तु मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। बट जब मैंने एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु को कनेक्ट करके देखा तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। तो उसके बाद अभी एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी फोकस से हम आगे बढ़ रहे हैं। और यही करते-करते जैसे एक्सपीरियंस करते हैं, लाइफ चेंज होती है, तो आगे-आगे फिर एक्सपीरियंसेस जुड़ते जाते हैं और मन करता है कि फिर शेयर करें। और सतीश जी बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं सभी को पहुँचने का कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हों। तो आज सतीश जी के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो मैडम, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। जी, टॉपिक जो है, जैसा कि आज आपको पता ही है कि टॉपिक वास्तु के ऊपर करेंगे हम। हाँ तो जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आजकल की टर्मिनोलॉजीज है, जैसे एस्ट्रो वास्तु हो गया, महावास्तु हो गया, वास्तु हो गया, होम वास्तु हो गया, फैक्ट्री वास्तु हो गया, कमर्शियल वास्तु हो गया, तो ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं। तो इनमें क्या कोई इनको देखने का तरीका अलग, इनमें कुछ अंतर है? इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करिए पहले। जी सतीश जी देखिए, वास्तु बेसिकली एक ही होता है, लेकिन सिर्फ कमर्शियल वास्तु जो फैक्ट्रीज के लिए करते हैं, उसका एक डिफरेंट पैटर्न होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो चीजें हमारे घर में होती हैं, जो एनर्जीज होती हैं, जो मूवमेंट होती है, वो फैक्ट्रीज में नहीं होती। वहां पर हजारों लोग अलग अलग आते हैं, मशीनरीज की वहां पर होती एनर्जीज होती है। तो उसकी वजह से उनके कुछ टेक्निक्स अलग होती हैं जिसको हम कमर्शियल वास्तु या फैक्ट्री वास्तु या ऑफिस वास्तु के लिए भी देखते हैं। बट जो घर का वास्तु है उसके लिए हम मॉडर्न वास्तु महावास्तु को ही अप्लाई करते हैं, जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो टर्मिनोलॉजी तो वास्तु से ही है। बस उसको कमर्शलाइज कर दिया गया है धीरे धीरे कि इससे भी करते हैं उससे भी करते हैं, बट बेसिकली चीजें एक ही है। ओके। तो अगले पड़ाव की तरफ चल रहा हूँ मैडम। तो मैं अभी आगे जो मैं आपके साथ से ये समझना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं बच्चे, जो जो नए स्टूडेंट्स जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ टिप्स दे सको, जैसे कि चार्ट से वो कैसे समझ पाए कि हमारे घर का या हमारे क्लाइंट का जो हम सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं, हम देख सके लगन चार्ट से या अपनी कुंडली से या हॉरोस्कोप से देख पाए कि घर घर का मंदिर कौन सी दिशा में है, वो चार्ट से ही पता लग जाए। ऐसा कुछ आप हमारे साथ शेयर करोगे? जहाँ आप बताओ तो मैं एक चार्ट आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे आप हमें बता। में सक्षम चार्ट में आपको क्या लग रहा है कि इसके घर में किचन? पूनम मैडम जी। जी बीच में थोड़ा सा मुझे लगता है कनेक्शन इशू हो गया था, मैं आपकी बात सुन नहीं पाई। मेरे कहने का मतलब है कि मैं अब ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक नए स्टूडेंट जो एस्ट्रोलॉजी का नया स्टूडेंट है या वास्तु का नया स्टूडेंट है, अगर उसको अपने चार्ट से सीखना हो, समझना हो कि मेरे घर का मंदिर किस दिशा में है, वो चार्ट से ही पता लग जाए। और मेरे बिल्कुल। घर में बेडरूम किस दिशा में है, मेरे घर में किचन किस दिशा में है, वो चार्ट से कैसे देखा जा सकता है? ऐसा कुछ आप बता सकते हो तो मैं आपके सामने एक चार्ट रखता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सतीश जी। ओके। मैं अभी आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप जी, हमें बताने का प्रयास करें कि इस चार्ट के जरिए उसके घर में जिसका भी ये चार्ट है कि चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे कैसे देखी जा सकती है। जी।
एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु को कनेक्ट करने का यही सबसे बड़ा एक रीजन है कि हम जब चार्ट से देखते हैं तो सब चीजें सही दिखती हैं, सही दिशा में होती हैं, लेकिन फिर भी गड़बड़ क्यों हो जाती है, तो वो हमें लगन चार्ट से पता लगता है, उसके तो अकॉर्डिंग आपको पता ये लगता स्क्रीन नजर आ रही मैडम? है। हाँ जी, मेरे को स्क्रीन नजर आ रही है जी। तो अब इसमें देखिए, हमें सबसे पहले बताइए, हमें D1 चार्ट या भाप चलित चार्ट में से किस चार्ट को हमें कंसीडर करना पड़ेगा? हमें D1 से ही देखना पड़ेगा सतीश जी, ओके, लगन चार्ट। हाँ जी। ठीक है। तो आप बताइए, इसमें अगर मेरे को ये जानना है, जैसे कि सपोज करो मैं नया वास्तु का स्टूडेंट हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि मैं समझना चाहता हूँ इस चार्ट D1 के कि मंदिर मंदिर कौन सा ग्रह दिखाता है और मंदिर कौन सी दिशा में होना चाहिए। जी, बिल्कुल। सतीश जी देखिए, धार्मिक कार्य करने के लिए या फिर नॉलेज के लिए हम जुपिटर को देखते हैं, गुरु ग्रह को, तो वही हमें मंदिर का भी सिग्निफिकेटर देते हैं। तो इस चार्ट में हमें दिख रहा है कि जैसे 3 नंबर साइन में जुपिटर की ये प्लेसमेंट है और 3 नंबर साइन हमारे वास्तु में होता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अभी जैसे कि इन जनरल वास्तु नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में मंदिर अच्छी जगह नहीं मानी जाती यहाँ पर, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर या तो इनका मंदिर होगा या फिर गुरु ग्रह से रिलेटेड बुक्स होंगी, और भी ऐसा कुछ सामान हो सकता है। तो इस तरीके से हम उस चीज को रिलेट करते हैं चार्ट से, और उसे तो पता आप भी लग जाता है कि यहाँ सही है कि नहीं है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमें मंदिर, जैसे कि आपने बोला कि जुपिटर ग्रह मंदिर का कारक ग्रह है, तो जी, जुपिटर को देखना है कि वो कौन सी राशि में बैठा है। तो बिल्कुल सही। जैसा कि आपने देखा कि जुपिटर इस चार्ट में 3 नंबर राशि में बैठा है, जेमिनी मिथुन राशि में बैठा है। तो मिथुन राशि को जो आपने दिशा बताई है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बताई है। तो आपके जी, कहने का मतलब है कि जुपिटर से, गुरु ग्रह से रिलेटेड जो भी चीजें है, जैसे कि मंदिर हो गया, धार्मिक पुस्तकें होगी, जब गुरु की पिक्चर होगी, जी, धर्मात्माएं, योगी संतों की पिक्चर, वो इस दिशा में पाई जा सकती है। आपका पाई जा कहने सकती है, का। एब्सोल्युटली राइट। तो मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लेकिन इधर राहु भी इसी के साथ बैठा हुआ, तो राहु क्या इंडिकेट कर रहा है जुपिटर के साथ? बहुत अच्छा सवाल सतीश जी, क्योंकि राहु जैसे हम देखते हैं तो क्लटर का फॉर्म भी दिखाता है हमें, टॉयलेट का फॉर्म भी दिखाता है राहु। तो यहाँ पर ये देखते ही मुझे भी यही लगा था कि या तो इनका मंदिर या फिर इनका जो उनकी टॉयलेट की वॉल है वो कनेक्टिंग होगी, जो कि वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता बिल्कुल भी कि मंदिर और टॉयलेट आमने सामने हो या कनेक्टिंग हो और एक ही जोन में वो आ रहे हैं। या फिर यहाँ पर इनका इन्होंने लाइक कोई स्टोरेज की फॉर्म होती है, वहां पर इन लोगों ने हो सकता है कि मंदिर बना के रखा हो, कि एक छोटा सा कॉर्नर मंदिर के लिए निकाल लिया और वहां पर स्टोरेज भी है। तो ये दोनों इसमें कंडीशंस हो सकती हैं। बहुत ही अच्छे से आपने बताने का प्रयास किया। आपने यहाँ राहु को टॉयलेट का कारक लेकर बताने के प्रयास किया कि जुपिटर के साथ अगर राहु आ गया तो जुपिटर एक मंदिर हो गया, और राहु जी जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो टॉयलेट का हो गया। तो जी, कह सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि इस दिशा में या दोनों एक साथ होंगे या दोनों का कनेक्शन होगा। कनेक्शन होगा, राइट। तो दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा मैडम, ये तो हमने मंदिर और टॉयलेट की बात कर ली, अब हम जानना चाहते हैं कि घर की किचन किस डायरेक्शन में है, जी, उसको किस अब ग्रह से देखा जाएगा? जी, बिल्कुल। देखिए सतीश जी, अग्नि किचन का कारक होती है और अग्नि का कारक होता है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह जहाँ प्लेस होगा वहां से हम किचन देखते हैं। अब इनका मंगल 9 नंबर की राशि में दिखा रहा है यहाँ पर। तो 9 नंबर की राशि हमारी नॉर्थ ईस्ट होती है। तो इनका किचन नॉर्थ ईस्ट में होगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग जातक का। और अगेन फिर वही, क्योंकि हम लोगों को तो पता ही है कि गलत सही कहाँ पर होता है, नॉर्थ ईस्ट में भी किचन अच्छी जगह नहीं होती है। तो मैडम, आपने जो दो चीजें बताई, एक तो आपने मंदिर के बारे में बताया और एक किचन के बारे में बताया, तो हमें इस चार्ट से क्या पता लग रहा है कि ये जो चार्ट बता रहा है कि ये चार्ट के अकॉर्डिंग ही तो प्लेनेट बैठे हैं, तो किचन भी तो चार्ट के अकॉर्डिंग ही बनी है। तो क्या ये फेवर है या अनफेवर कर रही है जातक को? देखिए, ये जो प्लेसमेंट दिखा रहे हैं जो मंदिर की और किचन की, ये वास्तु के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी सही नहीं है और इनकी वजह से इनको प्रॉब्लम भी आ रही होगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन होता है। अगर वहां पर किचन है तो इनको मेंटल पीस या क्लैरिटी ऑफ माइंड का काफी इशू रहता होगा जातक को।
बहुत ही अच्छे से आपने समझाने का प्रयास किया है कि जैसा कि आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट जो आपने बोला क्लैरिटी ऑफ माइंड का सूचक माना जाता है। तो अग्नि तत्व उधर आने के कारण जैसा कि आपने बोला मंगल के साथ केतु भी विराजमान है जो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी बिल्कुल। इनका क्लैरिटी ऑफ माइंड में या मेंटल पीस में थोड़ा दिक्कत या प्रॉब्लम या समस्या पैदा हो सकती है। यह बहुत ही अच्छा आपने समझाने का प्रयास किया मैडम। थोड़ा मैं एक और इसमें जानना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस दूसरा बंदा जो एक इंसान अपना जो जीवन व्यतीत करता है वो अपने घर के बेडरूम के में व्यतीत करता है। तो जी बेडरूम का क्या कारक माना जाएगा, बेडरूम को कैसे देखेंगे चार्ट में? सतीश जी, बेडरूम के लिए हम शुक्र ग्रह को देखते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है वीनस जो है हमारा। और इसमें क्योंकि बेडरूम लाइफ लग्जरी लाइफ में मानी जाती है, तो इंसान वहाँ रिलैक्स भी होता यस मैडम, सुन पा रहे? है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। स्क्रीन चल तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनका जो वीनस है वो 5 नंबर, सॉरी, चार मेरी नंबर, स्क्रीन, चार नंबर जी शायद। सॉरी, स्क्रीन चली गई थी। यस। तो इसमें यहाँ पर वीनस हमें दिख रहा है कि 4 नंबर में बैठा हुआ है। तो 4 नंबर हमारा जोन होता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है आयुष का जोन होता है, संजीवनी जोन। तो यहाँ पर भी बेडरूम की लाइफ को हम लोग ऑस्पिशियस नहीं मानते इतना। यहाँ पर अगर बच्चों का रूम है तो चलेगा, बट अगर मास्टर बेडरूम है, कपल रूम है, तो वो अच्छा नहीं होता है। बहुत ही अच्छा मैडम आपने समझाने का प्रयास किया। मैं होप करता हूँ कि हमारे देखने वाले व्यूअर्स और सुनने वाले दर्शक इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो जो अगला प्रश्न मैं आपसे आपके सामने रखना चाहूँगा मैडम, वो प्रश्न होगा कि आप हमें ये बताइए कि वास्तु में, जैसा कि आप बहुत ही काफ़ी आपको इसका एक्सपीरियंस है, तो वास्तु में कुछ ऐसी जोन्स होती है जहाँ ऑस्पिशियस जोन, जैसा कि आजकल की ज़िंदगी में हर बंदा हर इंसान पैसे के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, उसको वैसे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा, हर इंसान अपनी हेल्थ से भी बहुत जूझ पा रहा है। और लोग अक्सर जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं तो एक उनका एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है बच्चों के बारे में, कि बच्चों की एजुकेशन या उसका मन उसका पढ़ने में नहीं लग पा रहा। तो आप हमें कुछ ऐसी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ऐसी कोई जोन्स ऑस्पिशियस जोन हो जहाँ पे बच्चा स्टडी करके बैठे और अच्छे से मन लगा कर वो करे, जहाँ कोई ऐसी स्पेशल जोन जहाँ पे वो अपना बैंक की सेफ या अपना जो मनी का डिपॉजिट जो भी आप रखते हो घर पे उस जोन में रखना चाहिए। कुछ ऐसे टिप्स अगर आप बताना चाहो हमारे व्यूअर्स को तो बहुत ही हेल्प हो जाएगी। जी सतीश जी, बिल्कुल। देखिए, आज जो आपने पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये एग्जाम्स टाइम चल रहा है। और WSW एक वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट हमारी डायरेक्शन होती है, पुष्पदंत देवता की, जो इच्छा पूर्ति की भी होती है। तो एजुकेशन से रिलेटेड सबसे बेस्ट जोन ये होती है। अगर आपका बच्चा यहाँ बैठकर पढ़ता है या फिर अपनी बुक्स भी वहां पर रख देता है, तो भी ये इनको बहुत हेल्प करती है पढ़ने में। मेमोरीज, वो जो भी रीड करते हैं वो ग्रास्प हो जाती है। तो WSW ये सबसे अच्छी जोन होती है पढ़ाई के लिए। उसके बाद जैसे आपने मनी से रिलेटेड पूछा, अभी मनी यानी अपॉर्चुनिटीज, अगर अपॉर्चुनिटीज होंगी तो ही काम होगा, तो ही पैसा भी आएगा। तो उस डायरेक्शन को हम देखते हैं नॉर्थ से ही। अगर तो वहां पर कुछ इनबैलेंस होगा तो वो चीज आएगी नहीं जिससे वो काम करके पैसा कमाएगा। तो वो हमें देखनी बहुत जरूरी होती है। तो बहुत ही अच्छे से आपने मैम बताने का प्रयास किया। तो एक मैम आखिरी में आपके सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी टिप्स बताएं हमारे व्यूअर्स को कि बहुत ही आसान तरीके से वो समझ पाए अपने घर का वास्तु। तो अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हैं। क्योंकि मेरे को मालूम है आपके पास समय का अभाव है, जितना भी आपने समय निकाल के आज हमें दिया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि आखिरी में कुछ ऐसी टिप्स या कोई ऐसा कोई टेक्निक हमें बता के जाए हमारे स्पेशली हमारे व्यूअर्स के लिए, तो बहुत ही अच्छा होगा। जी बिल्कुल सतीश जी, ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके थ्रू मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। और बहुत अच्छी एक टेक्निक है
जिसे हम जीपीएस टेक्निक बोलते हैं वास्तु के लिए। जीपीएस क्या मतलब हुआ मैडम? जीपीएस सतीश जी, जैसे आजकल फोन सबके पास एंड्रॉयड है, स्मार्टफोन है, तो उसमें हम जैसे जीपीएस लगाकर अपनी लोकेशन ट्रैक करते हैं और वो हमें डायरेक्ट उस लोकेशन तक पहुंचा देता है बिना किसी हर्डल्स के। उसी तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म है वास्तु में भी, जिसमें हम जो भी हमारे मन में क्वेश्चन है, जो भी हमारे क्लाइंट का क्वेश्चन है, उसको सीधा रिलेट करके कि उसकी प्रॉब्लम घर में वास्तु से कहाँ से आ रही है, किस जोन से आ रही है, वो हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं कम तो टाइम में। हाँ, तो मैडम एक थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर में आप कुछ बताना चाहो, मैं वही सेम चार्ट पे अगर लेना चाहूँ आपका थोड़ा सा समय जी थोड़ा सा जी, ले लूं। बिल्कुल बिल्कुल सतीश। स्क्रीन दिख रही है मैडम आपको शेयर? हाँ जी, स्क्रीन आ हाँ, गई। तो मैम जैसा भी आपने जो टेक्निक बताई है जीपीएस, तो अगर मेरे को मनी से संबंधित देखना हो कि मनी से संबंधित वास्तु प्रॉब्लम, तो किस दिशा में मेरे को उसको ठीक रखना है, कौन सी डायरेक्शन अच्छी रखनी है, तो कैसे देखेंगे? जी सतीश जी, देखिए जैसे हमें पता है कि कुंडली में इसमें इसके लिए भी हम D1 को ही देखेंगे, ओके, डी अपने वन को लगन चार्ट देखेंगे। को ही। हाँ ओके, जी, तो मैं थोड़ा हमें जूम पता कर है। लेता हूँ इसको। ओके मैडम। अब इसमें भी हमें पता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम दूसरे भाव को देखते हैं, सेकंड हाउस को, मनी मनी के लिए, वेल्थ के लिए। ओके तो सबसे पहले हमें इस टेक्निक में अपने क्वेश्चन से रिलेटेड भाव को देखना है, घर को देखना है। तो हमारे पास सेकंड हाउस आ जाता है, दूसरा भाव। अब हमें वहां देखना है कि कौन सी राशि विराजमान है। तो हमें राशि मिली वहां पर 10 नंबर। तो 10 नंबर का फिर हमें साइन लॉर्ड लेना है कि 10 नंबर का लॉर्ड कौन होता है। तो 10 नंबर का हमारा लॉर्ड, शनि, सॉरी, सैटर्न। शनि। जी जी। तो अभी हमने शनि को देखा है, शनि की प्लेसमेंट को चेक करना है कि शनि बैठा कहाँ हुआ है। तो शनि बिल्कुल। हमारे यहाँ बैठा हुआ है छठे भाव में। ओके जी, और अभी जैसे जीपीएस टेक्निक होती है, तो इसमें हर प्लैनेट का, हर ग्रह का एक कोड होता है, वो ओके। उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। तो हमारे पास शनि का जीपीएस कोड है 7 नंबर, 7 नंबर। सब। ओके। जी। तो तो जहाँ शनि बैठा है, जहाँ उस घर के साइन लॉर्ड की प्लेसमेंट है, वहां से हमें 7 घर उल्टे चलना है। ओके, तो जी आपका तात्पर्य है जहाँ शनि बैठा है और उसका जो जीपीएस कोड 7 है, तो जहाँ शनि की प्लेसमेंट है वो शनि की प्लेसमेंट से पीछे की तरफ चलना है। जैसे हाँ शनि अभी छठे घर में बैठा है तो पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे, ऐसे चलना है। हाँ जी, ऐसे चलना है। इसको क्लॉकवाइज भी बोलते हैं और चार्ट में इसको हम उल्टी चाल बोलेंगे, ओके, तो अदरवाइज आप क्लॉक। जैसे कि आपने बताया कि शनि महाराज का जीपीएस कोड 7 नंबर है, तो हमें 7 घर पीछे चलना है। 7 घर पीछे चलना है। जैसे कि हम इधर चलेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये आठवीं राशि जो 12वें घर को बता रही है। 12वें घर, हाँ जी, 12वां घर हमारे पास आ गया। तो अब 12वें घर में इसको हम दो तरीके से देखते हैं, लाल किताब से भी देख सकते हैं और हम 8 नंबर से भी देखते हैं। तो दोनों चीजें रिलेट कर जाती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ राशि को ले लेते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर हमारा आ जाता है साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो इस जोन में इस जातक को इनबैलेंस 100% मिलेगा। ये अर्थ जोन होता है, पृथ्वी पृथ्वी जोन होता है। तो यहाँ पर हो सकता है एंटी एलिमेंट के रूप में, यहाँ पर जल तत्व इनको मिल सकता है, या फिर इनको वायु तत्व मिल सकता है जो इनबैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो जैसे ही ये उसको बैलेंस करेंगे, तो इनकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम में इनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। हाँ, तो मैं एक बार आपकी जो इस टेक्निक को दर्शकों के लिए रिपीट करना चाहूँगा। जी आपने बोला कि जीपीएस टेक्निक में हर प्लेनेट का जीपीएस कोड होता है। हाँ तो जी। फिर आपने क्या किया कि जिस भी भाव के रिलेटेड हमें देखना है उस भाव का स्वामी देख लो। जैसा कि आपने क्या देखा कि हमें फाइनेंस देखना है, मनी हाँ देखना है, तो जी। वो आपने बोला कि दूसरे घर से देखा जाता है। तो हाँ जी। दूसरे घर का स्वामी, जो भी राशि दूसरे घर में होगा, जो उसका स्वामी होगा, वो शनि देव बन गए। हाँ जी। हाँ, अब शनि देव देखना है कि कुंडली में कहाँ बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं। बिल्कुल। और हमने देखा, हमने पाया कि शनि देव जी वो छठे घर में बैठे हैं, छठे घर में बैठे हैं। D1 हाँ चार्ट में। तो जी। फिर आपने क्या किया, जो आपने जीपीएस कोड बताया शनि देव का, जैसा कि 7 नंबर, तो आपने जहाँ शनि देव जी विराजमान है, जहाँ बैठे हुए हैं इस चार्ट हाँ में जी। D1 में, उससे 7 घर पीछे चलना है।
और पीछे जो चल घर आएगा, जो घर आएगा मतलब उसमें वो देखना है कि राशि कौन सी है, हाँ जी, नंबर कौन सा है। जैसा कि 8वीं राशि आई है, फिर जो 8वीं राशि की डायरेक्शन को हमें पता करना है कि उस हाँ जी, डायरेक्शन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई एंटी एलिमेंट्स तो नहीं है कि उस डायरेक्शन बिल की जो अगेंस्ट कुछ आर्टिकल्स पड़े हो। तो उसको हाँ अगर जी, हम रिमूव कर देंगे तो जो हमारी धन की समस्याएं हैं वो ठीक होने लगेंगी। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी टेक्निक बताई है। तो मैडम आपने जो हमें जीपीएस कोड सिर्फ शनि का बताया है, अगर थोड़ा जी, सा मैं आपका एक थोड़ा आप थोड़ा अगर सभी प्लैनेट के जीपीएस कोड बता देंगे तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगी। जी, बिल्कुल सतीश जी। हमारे मंगल और सूर्य के लिए 10 नंबर हमारा जीपीएस कोड होता है। ओके। वीनस और मून के लिए हमारा 4 नंबर होता है और हमारा मरकरी और जुपिटर का कोड होता है 1 और राहु और सैटर्न के लिए 7 एंड केतु मार्स की तरह ही एक्ट करता है तो उनका भी 10 नंबर होता है। मैम बहुत ही अच्छा आपने आज जो टॉपिक बताया, जो छोटा सा समय में जो हमने आपने समेटने की कोशिश की, बहुत ही आसानी से, सरलता से और बहुत ही मज़े से बताया है। जी, मेरे को बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगा आज जो भी वार्तालाप आपके साथ किया, मैंने जो भी बातें आपसे समझी। और मैं फिर से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने बिजी समय में बिजी स्केड्यूल निकाल कर हमें जो छोटा सा समय दिया। वो मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी आप मेरे साथ जुड़कर एक छोटी सी सीरीज बनाए, जिससे हम बिल्कुल, मेरे व्यूअर्स, जो हमारे दर्शकों को, जो नए लड़के, जो नए स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं, वो समझ पाए आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी। तो आखिरी में मैं फिर से मैडम आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि मैडम पूनम जी पानीपत से बिलोंग करते हैं, ये काफ़ी देर से एस्ट्रो वास्तु के काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट है। तो अगर किसी को भी पानीपत से या उसके आसपास एरिया से मैडम को रीच करना है, जब मैडम से कुछ कंसल्टेंसी लेनी है, वास्तु के बारे में जानना है, तो उनको वो जान सकते हैं। इनका जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज फिर से हमारे साथ जुड़ने का। और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा फिर से हम जल्दी से मिलेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। धन्यवाद सतीश जी। इतने छोटे से समय में मैं जो बता पाई, आई होप सो आपके व्यूअर्स के लिए वो बहुत हेल्पफुल हो और वो आपके कंटेंट को बहुत पसंद करें। ऑल द बेस्ट धन्यवाद। फॉर यू। धन्यवाद, थैंक यू।